जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, जिस तरह से हमारे जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं, सुख में तो हम सब खुशियां बांटते हैं और दुख में सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और मन में आस्था भी जगाते हैं। संगत जी, मन में आस्था का दीपक जलाकर उसे डगमगाने मत दीजिए। गुरु जी में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण होगा। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग सुनेंगे जो गुड़गांव की श्रीमती गौरी सिंगला आंटी का है। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जीवाएं भी दी जाएं तो वह भी अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ में सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में सिर्फ उनसे सीख ही रही हूँ। आज भी गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं और सीख रहे हैं। यह घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी साधु, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका यह निर्णय सुनकर मुझे अचंभा हुआ। शाम को 6 बजे जाकर वह आधी रात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने के लिए उत्सुक थी, अतः घर आने पर जब वह बैठ गए तो मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं, अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनके यहाँ पर गुरबानी के शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फ़ोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहाँ ले गई। उनका उत्तर सरल था कि वहाँ मुझे जो मिला उसे शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहां जाने का निर्णय ले लिया। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20-30 मीटर दूरी से ही एक तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। पहली बात जो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बने ठने दिखावटी गुरु हैं, पर मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल ही भिन्न थे। किंतु अभी भी कुछ कल्पना से परे होना शेष था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ उन्होंने मुझे यह भी बता दिया कि उनका मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव के संत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और अंतिम पेय होता है। बचपन से ही मुझे चाय से घृणा रही थी। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि चाय प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा
कि वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे चाय प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही एक विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण ना कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे कि मैं बोल रही हूँ। एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और उन्होंने मुझे चाय प्रस्तुत करी। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे कि वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का गिलास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध के प्रतिकूल उस गिलास से चाय पी ली। बचपन से ही चाय ना पीने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म था। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक हम गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 गिलास और पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ था और घाव के निशान भी नहीं थे। सब चकित थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो, परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं और पीऊँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जनसाधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना, जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही, हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय में आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं और दुख के समय में केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाहकर भी आपको सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह भी उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने कि आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए गए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या फिर उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। यह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत अधिक दर्द है और कुछ देर तक मुझे अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई। अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था। वह कई दिनों तक रहा। टेस्ट और दवाइयों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तेज दवाइयों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया था। दिन के समय में तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि टेस्ट के परिणाम का कोई भी निर्णय नहीं आ रहा था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा ज्वर समाप्त हो गया और धीरे धीरे मैं पुनः स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई।
परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना संभव नहीं था। उस दिन गुरुजी अचानक वहाँ आए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताज़ा नींबू के घोल पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी को बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था। उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ प्रेम और देखभाल और कोई नहीं दे सकता। गुरुजी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी और गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब डॉक्टरों द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। मेरे पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। इससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। 1999 से 2000 के बीच मुझे पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। इसको केवल सीमाबंधित किया जा सकता है, किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में बिना दवाइयों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो जाता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोम, बुध और शुक्र को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा ही होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे। एक बार हम घर से साढ़े 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुंच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुंच जाते थे। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ही ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुँचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र हुए थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। प्रथम, गुरुजी के निर्देशों की अवहेलना करने का और दूसरा, उनको धोखा देने का प्रयास। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा दी। जैसे लंगर ना खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते थे। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर ना करने से गुरुजी की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है, उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले तो उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल नहीं जाए। एक बार मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में संगत के लिए आ रहे थे।
एक चौराहे पर जाम इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस समय सबसे आगे थे, तो जैसे ही हरी बत्ती हुई, मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी और हमारे सामने एक उच्च आकार का ट्रक आगे बढ़ा, किंतु तुरंत ही एक साइकिल सवार के गिर जाने के कारण रुक गया। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सकें और दुर्घटना तो निश्चित थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं जोर से चिल्लाई, गुरुजी! हमें होश में आने में कुछ समय लगा। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी हानि नहीं हुई थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वह नहीं आते तो दुर्घटना होना निश्चित ही था। इससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब मेरे पति यह संस्मरण संगत की एक सदस्य को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही ही होगी कि जब उसने उनसे एक प्रश्न किया कि क्या कार नीले कलर की मारुति 800 थी। मेरे पति के हाँ करने पर उसने बताया कि उसने यह पूरा घटनाक्रम स्वप्न में देखा था। गुरुजी के ट्रक और कार के बीच आने की घटना भी। उसकी स्वप्न की घटना सुनकर हम अचंभित रह गए। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। उन्होंने उनका विवरण देते हुए कहा कि वह मोटे हैं और एक खंबे के पीछे बैठे हैं। वह गुरुजी के स्थान से दृष्टिगोचर नहीं था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मात्र इन 2 सूत्रों से मैं उनका पता कैसे लगा पाऊंगी। वहां पहुंचने पर मुझे एक ही मोटे सज्जन मिले, जिनको मैंने गुरुजी का संदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है। यदि गुरुजी चाहें तो वह आपका भूत बता सकते हैं। वर्तमान में इस पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन सब का वृतांत दे सकते हैं। एक बार जब मेरे बच्चे, एक पुत्र एवं एक पुत्री स्कूल में ही थे, तो गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में ही कह दिया था कि वह सीमेस में कार्यरत होंगे। उस समय इस कथन पर विश्वास करना कठिन था, परंतु 6 वर्ष पश्चात ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा और उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुआ। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी बार भी चाय पी सकती हूँ। यह मंदिर में उपस्थित अदृश्य शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को भी यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, पर मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहां पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले ही वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिव की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन हैं। हम उस प्रतिमा को सदा से देखते आए थे। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर एक सिरन दौड़ गई। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने को मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को यह दिखलाया और यह देखकर सब लोग मेरी तरह अचंभित हुए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते होते उसने पुनः सामने की मुद्रा ले ली थी। 2006 की होली भी सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई करनी आरंभ करी ही थी कि उसने मुझे दिखाया कि
शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है। क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी, मैंने पुनः उसे ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में उपस्थित सब लोगों को इस चमत्कार के दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग बदलता हुआ रूप देखा। यह सब प्रसंग गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सब से सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।